وہ دن آ چکا تھا جسے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का सबसे सख्त और दर्दनाक दिन करार दिया। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर आती है। जरा तसव्वुर करें कि आसमान से तेज बारिश हो रही हो, लेकिन पानी के बजाय पत्थर बरस रहे हों, हर तरफ से लगातार, और आपके पास छपने की कोई जगह ना हो। क्या यह ख्याल ही खौफनाक नहीं? यही तकलीफ दे मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्द बर्दाश्त किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म जख्मों से भर गया था, खून बह रहा था, और उसी दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। ये वाकया ताइफ के सफर का है। उस वक्त इस्लाम को आए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन इस तवील मुद्दत के बावजूद सिर्फ तकरीबन 300 अफराद ही मुसलमान हुए थे। कुछ मक्का में थे, कुछ हबशा हिजरत कर चुके थे, और चंद दूसरे कबाइल से ताल्लुक रखते थे। ये सब बिखरे हुए थे, और कुरैश के सख्त रवैये की वजह से उनका एक जगह जमा होकर रहना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। मक्का की आबादी के मुकाबले में ये तादाद बहुत कम थी, बल्कि पूरे जजीरा अरब में ये एक निहायत छोटा गिरोह था। मगर मकसद सिर्फ अरब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना था। 10 साल गुजरने के बावजूद कुरैश के दिल नहीं बदले थे, और जब तक मुसलमानों की तादाद कम थी, उनके रवैये में नरमी की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए एक नई जगह की जरूरत थी, जहां इस्लाम आसानी से फैल सके और लोग खुले दिल से उसे कबूल करें। ये जगह मक्का के करीब भी होनी चाहिए थी, और कुरैश के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात भी रखती हो, ताकि दावत का असर ज्यादा हो। इसी मकसद के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इंतखाब फरमाया, जो मक्का से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। ताइफ अपने बागात और अंगूर के लिए मशहूर था, और कुरैश के साथ इसके तिजारती ताल्लुकात भी मजबूत थे। अगर ताइफ इस्लाम कबूल कर लेता तो मक्का में भी इस्लाम का फैलना आसान हो जाता। इसी उम्मीद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु अन्हु को साथ लिया और पैदल ही ताइफ की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि 3 साला बाइकॉट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी भी बाकी नहीं रही थी। ताइफ पहुंचकर वहां के 3 सरदारों अब्दु यालील, मसूद और हबीब से मुलाकात का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपना तारुफ करवाया, नबूवत का पैगाम पेश किया, उन्हें इस्लाम की दावत दी और इस दीन की अशात में मदद की दरख्वास्त की। ये एक बहुत बड़ी मौका था। अगर वो ईमान ले आते तो इस इलाके के बहुत से लोग भी उनके पीछे चल पड़ते। वो बेशुमार लोगों के मुसलमान होने का जरिया बन सकते थे, और शायद कुरैश भी इस्लाम को ज्यादा आसानी से कबूल कर लेते। वो बहुत से बंद दरवाजों की कुंजी बन सकते थे, मगर उन्होंने इस मौके को ठुकरा दिया और उसे धकेल दिया। इससे भी बढ़कर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई बेअदबी के साथ मजाक उड़ाया। उनकी बातें कुरैश के अल्फाज से भी ज्यादा सख्त थीं। उनमें से एक ने कहा, अगर वाकई अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है तो गोया मैंने काबा का कपड़ा चुरा लिया है। ये अरबों के नजदीक बहुत बड़ा तौहीन आमेज जुमला था। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को कोई और नहीं मिला जिसे नबी बनाकर भेजता? हम ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तीसरे ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हो तो तुम्हें झुटलाना मेरे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं किसी झूठे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। उनके दिल तारीकी से भरे हुए थे। उनका हर लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को चीर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर गए और ताइफ के सरदारों से बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने मिशन के बारे में बताया, मगर नतीजा हर बार एक ही रहा। जब सरदार ईमान ना लाए तो आम लोग भी करीब ना आए। आहिस्ता आहिस्ता ताइफ के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंग आने लगे। उन्हें डर था कि कहीं नौजवान उनकी बात सुनकर बदल ना जाएं और उनके पीछे न चल पड़ें। इसलिए उन्होंने कहा, हमारी जमीन छोड़ दो और जहां चाहो चले जाओ। जब तुम्हारी अपनी कौम ने तुम्हारी बात ना मानी
तो तुम हमारे पास आए हो। हम तुमसे हत्तल इम्कान दूर रहेंगे और कभी तुम्हारी बात कबूल नहीं करेंगे। क्या कोई पूरा कबीला इतना सख्त दिल हो सकता है? मगर ये उनका आखिरी जुल्म नहीं था। उन्होंने गलियों के शरारती लोगों और हर उम्र के बच्चों को जमा किया। उन्हें सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। हर एक के हाथ में पत्थर था। उस स्याह दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ देखा जिसका आपको गुमान भी ना था। कुछ ही देर में उन्होंने बेरहमी से पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पत्थर, थूक, गालियां, कह कहे। ये एक निहायत खौफनाक लम्हा था। वो आपके पीछे दौड़ते रहे और पत्थर मारते रहे। हम ये भी नहीं जानते कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सख्त अल्फाज सुने, क्योंकि वो अल्फाज दोहराए भी नहीं जा सकते। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जिस्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश की, मगर ये बेसूद था। हर तरफ से पत्थर आ रहे थे। वो पुकार उठे, ए ताइफ के लोगों, क्या तुम जानते हो कि जिस पर तुम पत्थर बरसा रहे हो वो अल्लाह के नबी हैं? उन्हें अपने ऊपर पड़ने वाले पत्थरों की परवाह नहीं थी, मगर जो पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग रहे थे वो उनके दिल को गहरा जख्म दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों खून में डूब चुके थे। कुछ देर बाद दर्द इतना बढ़ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठना पड़ा। जरा सोचें, एक 50 साल के इंसान के साथ ये सब हो रहा था। आप जवान नहीं थे, ताकत खत्म हो चुकी थी, मगर जालिम लोग फिर भी नहीं रुके। उन्होंने आपको जबरदस्ती खड़ा किया और फिर से पत्थर मारना शुरू कर दिए। वो हंस रहे थे और इस जुल्म से लुत्फ उठा रहे थे। आपके पांव से खून बह रहा था। हर पत्थर तकलीफ दे रहा था और हर कदम दर्दनाक था। जब आप गिर जाते तो वो आपको दोबारा उठाते और फिर पत्थर मारते। ये सब बार बार होता रहा। ये मंजर बयान करना भी मुश्किल है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले और 3000 से ज्यादा कदमों तक ये जुल्म जारी रहा। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु का सर जख्मी था और खून बह रहा था, मगर वो फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही सोच रहे थे और कह रहे थे, काश ये सारे पत्थर मुझे लग जाते। आखिरकार रास्ते के इख्तिताम पर उन्हें एक बाग मिला। वो जल्दी से उसमें दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद उन्हें कुछ इत्मीनान मिला, मगर वो बुरी तरह थके हुए और जख्मी थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनका दिल टूट गया। कैसे न टूटता? आपके नबी खून में डूबे हुए हों, तकलीफ में हों और आप कुछ न कर सकें। बाग के कोने में उन्हें थोड़ी देर आराम का मौका मिला। वो अपने जख्म धोना और खुद को साफ करना चाहते थे। जरा उस लम्हे का तसव्वुर करें। अभी कुछ ही अरसा पहले आपने अपने चचा को खो दिया था जो आपकी हिफाजत करते थे। फिर आपने अपनी अहलिया हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को खो दिया जो हर मुश्किल वक्त में आपको सहारा देती थी। और अब ये वाकया पेश आ गया था। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप जानते थे कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। आपने वुजू किया, 2 रकत नमाज अदा की और आसमान की तरफ हाथ उठाए। आपने अपने दिल का सारा दर्द अपने रब के सामने रख दिया। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़र में अपनी बेकदरी की शिकायत सिर्फ तेरी बारगाह में करता हूं। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू कमजोरों का रब है और बेबसों का सहारा है। तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे किसी बदअखलाक और सख्त दिल दुश्मन के हवाले ना कर। ऐ अल्लाह, जब तक तू मुझसे नाराज नहीं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ऐसे करे लम्हे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र सिर्फ अल्लाह की रजा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने अंदर कमजोरियां तलाश की। ये दुनिया एक आजमाइश थी और हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू करते थे। आप वो हस्ती थे जिन्होंने बंदगी का हक सबसे बेहतरीन अंदाज में अदा किया। सूरतुल बकरा में इरशाद होता है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और नमाज के जरिए मदद मांग रहे थे, क्योंकि आप जानते थे
कि बड़ी मदद हमेशा सब्र के बाद आती है। नमाज मुकम्मल करने के फौरन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब एक शख्स को देखा। वो उस बाग के मालिकों की तरफ से भेजा गया था जहां उन्होंने पनाह ली थी। वो कौन थे? मक्का के दो भाई उतबा और शैबा। उन्होंने ये सारा वाकया देखा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरस खाया। उन्होंने अपने गुलाम अद्दास को अंगूरों की एक प्लेट देकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात नहीं भूली कि असल मालिक कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह कहा और खाना शुरू किया। ये बात अद्दास के लिए हैरान कुन थी। उसने कहा, अल्लाह की कसम, इस सरजमीन के लोग ऐसे अल्फाज ना जानते हैं और ना कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तजस्सुस को महसूस किया और उसका नाम पूछा। फिर फरमाया, ए अद्दास, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अद्दास ने जवाब दिया, मैं नैनवाई का रहने वाला हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम यूनुस बिन मत्ताई की बस्ती से हो? यह सुनकर अद्दास और भी हैरान हो गया और बोला, आप यूनुस बिन मत्ताई को कैसे जानते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखों में चमक देखी और फरमाया, यूनुस बिन मत्ताई भी अल्लाह के नबी थे। वो मेरे भाई हैं, जैसे तमाम अंबिया आपस में भाई होते हैं। इस जुमले में बहुत गहरा मानी था, गोया पूरी कहानी का खुलासा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यूनुस अलैहिस्सलाम या दीगर अंबिया में कोई फर्क न था। आप भी उन्हीं में से एक थे और अंबिया की तमाम आला सिफात आप में मौजूद थीं। जरा सोचें, अगर हम ये वाकया किसी ईसाई जैसे अद्दास या किसी ऐसे शख्स को सुनाएं जो अंबिया पर ईमान रखता हो, और हम उसे ये बताएं कि एक नबी ने लोगों को दावत दी, इस तरह अज़ियत दी गई, फिर भी वो इबादत और दुआ में लगा रहा और उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही वाकयात से भरी हुई थी, लेकिन हम उसका नाम ना बताएं, तो वो सबसे पहले यही पूछेगा, ये कौन से नबी हैं? क्या ये वाकई नबी हैं? लेकिन जब हम जवाब दें कि ये मक्का के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो बाज़ लोगों का रवैया अचानक बदल जाता है। आखिर क्यों? और अद्दास का रद्द-ए-अमल क्या था? जो कुछ उसने देखा और सुना, उसके बाद उसके दिल में नूर भर गया। उसे यकीन हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे दीन के साथ आए हैं। उसने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और वो मुसलमान हो गया। उस लम्हे एक जान का बच जाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काफी था कि वो अपना सारा दर्द भूल जाएं। तमाम तकलीफें, गालियां, जुल्म, पत्थर और जिल्लत सब हल्की हो गईं, क्योंकि एक शख्स ने कलमा पढ़ लिया था। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारे जरिए एक शख्स को भी हिदायत मिल जाए तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर है। उस जमाने में सुर्ख ऊंट सबसे कीमती चीज समझे जाते थे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का की तरफ वापस रवाना हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गहरी सोच में थे, क्योंकि आप जानते थे कि वापसी पर हालात आसान नहीं होंगे। जब कुरैश को ताइफ के वाक़े का इल्म होगा तो वो मज़ीद सख्ती करेंगे। उन्हीं ख्यालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि अचानक बादलों से जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ाहिर हुए और अर्ज़ किया, बेशक अल्लाह ने वो सब कुछ सुन लिया है जो आपकी कौम ने आपसे कहा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा और फरमाया कि आप जो चाहें उसे हुक्म दे। फिर मलकुल जिबाल ने अर्ज़ किया, अगर आप चाहें तो मैं इन दो पहाड़ों अबू कुबैस और क़ुयक़यान को मिलाकर इन काफिरों पर गिरा दूं। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि अल्लाह इनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा करे जो सिर्फ उसी की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। जरा तसव्वुर करें, आप उसको 2.5 किलोमीटर तक पत्थर मारे जाएं, गालियां दी जाएं और आप अपना दिफा भी ना कर सकें। अगर हम उस जगह होते और हमें ऐसा इख्तियार दिया जाता तो क्या हम गुस्से में आकर बदला ना लेते? मगर ये सब एक आम इंसान के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी के साथ हुआ था। लेकिन वो रहमत और शफकत के नबी थे। उनका मकसद सिर्फ लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना था, ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। वो उनकी हलाकत नहीं चाहते थे। उन्होंने इंतकाम का ख्याल रद्द कर दिया।
انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ایک دن طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں، اور یہی ایک امید ان کے لیے کافی تھی۔ قرآن مجید کی یہ آیت ان کے عظیم کردار کو بیان کرتی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امید کو ضائع نہیں کیا۔ بعد میں طائف کے لوگ واقعی مسلمان ہو گئے۔ جب یہ تمام واقعات ختم ہوئے تو یہ نبوت کا 11واں سال تھا اور رجب کے مہینے کی 27ویں رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور انہیں خبر نہ تھی کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن امی ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ مسلسل آزمائشوں کے بعد آپ آرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ 11 سال آسان نہیں تھے۔ اذیتیں، گالیاں، ظلم، بائیکاٹ کے سال، عام الحزن، اور پھر طائف کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا صرف اللہ تھا، اور اس تنہائی کے لمحے میں یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام کو عظیم حکم دیا جا چکا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ انسانی تاریخ کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک ہونے والا تھا۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت سب سے بڑی تسلی دینے والا تھا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اچانک جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ مگر یہ ملاقات عام ملاقاتوں سے مختلف تھی، کیونکہ اس بار اللہ اپنے سب سے محبوب بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا تھا۔ تمام دکھوں اور تکلیفوں کے بعد یہ ایک ایسا بلا تھا جو دل کو سکون دینے والا تھا۔ جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا، اور یہ سفر کہاں کا تھا؟ مسجد الاقصیٰ کی طرف، وہ مقدس جگہ جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ ایک عظیم اور غیر معمولی سفر شروع ہونے والا تھا۔ مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کے درمیان فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ عام حالات میں یہ سفر تقریباً 30 دن میں طے ہوتا، مگر یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ چند لمحوں میں طے کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ وقت اور جگہ کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے اپنی مخلوق کے قوانین بدل دیتا ہے۔ قدرت کے اصول ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اس ذات پر نہیں جس نے انہیں پیدا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ پہنچے تو آپ نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آپ کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء بھائی ہیں اور یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں، اور اب اس لمحے آپ کے سامنے 1,24,000 انبیاء جمع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب ایک جگہ موجود تھے۔ ان کا وہاں جمع ہونا مسجد الاقصیٰ کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے 2 رکعت نماز کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اتنے زیادہ انبیاء کے درمیان امامت کا شرف آپ کو کیوں دیا گیا؟ جواب واضح ہے، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، وہ نبی جو تمام پچھلے انبیاء کے مشن کے وارث تھے۔ آپ ان کے پیغام اور سچائی کے مکمل جانشین تھے۔ دوسرے انبیاء خاص زمانوں اور خاص قوموں کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے۔ آپ پچھلے انبیاء کے مشن کو مکمل کرنے والے تھے اور آخری وقت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام انبیاء ایک ہی دین یعنی اسلام لے کر آئے، مگر وقت کے ساتھ لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دیں اور عقائد کو بگاڑ دیا۔ کچھ متکبر لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے دین کو بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن کی رہنمائی میں تمام اقوام، قبائل، بلکہ پوری انسانیت کو دوبارہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نماز اور انبیاء کی امامت اس عظیم مشن کی علامت تھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام پر لے گئے، ایک چٹان جسے حجر المعلق کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے گزرنے والے تھے۔ ہر آسمان پر آپ مختلف مناظر دیکھتے، اللہ کی مخلوق کی وسعت کو دیکھتے
اور اللہ کے اسماء کے اعلیٰ مظاہر کا مشاہدہ کرتے۔ آپ ان انبیاء سے ملتے جنہیں آپ اپنے بھائی کہتے تھے، اور آپ اس مقام تک پہنچنے والے تھے جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے، ایک ایسا مقام جو کسی انسان کو پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہونے والے تھے اور اللہ سے براہ راست کلام کرنے والے تھے۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے جو زمین کے سب سے قریب ہے، تو جبریل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ دربان فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب وہ داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیٹھا دیکھا۔ اس کے دائیں اور بائیں سائے تھے۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو مسکراتا، اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو اس شخص نے جواب دیا، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بیٹے۔ وہ کون تھے؟ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں رو رہے تھے؟ اور انہوں نے آپ کو بیٹا کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں جو سائیں ہیں، یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں، اسی لیے وہ مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں، اسی لیے وہ روتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ وہی سوالات ہوئے اور وہی جوابات دیے گئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہستیوں کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ سلام کے بعد انہوں نے کہا، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے آپ کا استقبال کیا اور معراج کی مبارکباد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد سفر جاری رہا۔ وہ ایک خاص درخت تک پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ درخت کسی بھی دوسرے درخت جیسا نہیں تھا۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں تھیں اور اس کا تنا اور شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا سایہ تمام آسمانوں اور جنت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کے پھل بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے۔ یہ درخت اللہ کی عظمت اور جلال کے نور سے گھرا ہوا تھا۔ اس پر یاقوت اور زمرد جیسے جواہرات سجے ہوئے تھے۔ یہ اتنا حسین اور عظیم تھا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں نے اس رات کے واقعات کے بارے میں پڑھا تو میں نے سوچا، یہ کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن اللہ کے لیے اس میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ وہی ہے جس نے آسمان بنایا، اسے بے شمار ستاروں سے سجایا، سیاروں کو حیرت انگیز رفتار سے گھما رہا ہے، مگر زمین نہ ٹوٹتی ہے نہ کسی سے ٹکراتی ہے۔ وہ ایک ستارہ ایسے پیدا کرتا ہے جیسے ایک پھول، اور ایک پھول کو ایسے مکمل بناتا ہے جیسے ایک سیارہ۔ وہ ہر بہار میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ لاکھوں مخلوقات کو ایک ساتھ بغیر کسی گڑبڑ کے زندہ رکھتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹے سے کیڑے تک کو نہیں بھولتا، اسے بھی رزق دیتا ہے۔ کوئی کام اسے دوسرے کام سے نہیں روکتا۔ وہ بے شمار مخلوقات کی بے شمار ضروریات ایک ساتھ پوری کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، جب اللہ کے پاس ایسی قدرت ہے تو اس کے لیے اپنے نبی کو اس عظیم سفر پر لے جانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ آگے کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سبز سواری بھیجی جسے رفرف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور ایک بالکل مختلف جہان کی طرف روانہ ہوئے جو عرش کے بہت قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے گزر گئے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पहुंचे जिसे काब कौसैन कहा जाता है। ये वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सबसे करीब हुए। ये एक ऐसी मुलाकात थी जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में नहीं मिलती। जरा सोचें, उस जात से मुलाकात जो पूरी कायनात की खालिक है, जो जिंदगी देती है, रिज्क देती है, हिफाजत करती है और हर चीज को कंट्रोल करती है। अब सोचें, ऐसे अजीम लम्हे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या कहा होगा, कैसे बात की होगी? आप सलाम नहीं कह सकते थे, क्योंकि सलाम किसी के लिए अमन की दुआ होता है और अल्लाह को किसी की तरफ से अमन की जरूरत नहीं। वो खुद अस्सलाम है, अमन देने वाला है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, अल-तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, यानी तमाम ताज़ीमात, इबादात और पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ही के लिए हैं। इसका क्या मतलब है? कुरान में इरशाद होता है कि हर चीज़ अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह करती है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की कुदरत का शाहकार है और हर चीज़ उसकी सिफात की झलक दिखाती है। जैसे जब कोई माहिर कारीगर कोई खूबसूरत चीज़ बनाता है तो हम कहते हैं कि ये चीज़ अपने बनाने वाले की तारीफ कर रही है। इसी तरह तमाम मखलूक़ात अपनी तख्लीक और अपने निज़ाम के ज़रिए अल्लाह की हम्द बयान करती हैं। मेराज के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब मुशाहिदा किया, उन पर गौर किया और उन सब की तरफ से अल्लाह की बारगाह में हम्द और इबादत पेश की। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की शऊरी इबादत भी पेश कर रहे थे, क्योंकि आप सिर्फ अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने वाले ही नहीं, बल्कि हमारी इबादत को अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने वाले भी हैं। ये जुमला अल-तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात इन्हीं तमाम मानी को समेटे हुए है। फिर हमारे रब ने क्या जवाब दिया? फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, यानी ए नबी, आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत खास अंदाज में जवाब दिया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यानी हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर सलामती हो। गौर करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सलाम सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, बल्कि तमाम ईमान वालों को उसमें शामिल कर लिया। इस अजीम मुलाकात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। आमतौर पर इंसान जब किसी बहुत बड़े काम में मशगूल होता है तो बाकी सब कुछ भूल जाता है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मुलाकात के वक्त भी हमें याद रखा। ये अपनी उम्मत के लिए कैसी अजीम रहमत और मोहब्बत है। फिर तशहुद का आखिरी हिस्सा आया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आखिर में क्यों कहा जाता है और ये कहाँ से आया? ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का बयान था। वो पूरे सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अल्लाह का हुक्म वसूल करते और पहुंचाते रहे, और आखिर में उन्होंने ये गुफ्तगू सुनी और उस अजीम लम्हे के लिए बेहतरीन अल्फाज अदा किए। उन्होंने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसी तरह वो तशहुद वजूद में आया जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, एक ऐसा तोहफा जो उस रात मिला और आज भी लाखों मुसलमानों के दिलों और ज़बानों में जिंदा है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सबसे मुश्किल वक्त में मेराज के जरिए तसल्ली दी गई, इसी तरह हम भी अपनी नमाज में सुकून पाते हैं। हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं और दिल को करार मिलता है। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज और क्या हो सकती है? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, शायद एक दिन उन्हें एहसास हो कि वो क्या खो रहे हैं। इस मुलाकात के इख्तिताम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 अजीम तोहफे लेकर वापस आए। वो क्या थे? नमाज यानी सलात का हुक्म, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात यानी आमनर रसूल वाली आयात, जिन्हें हम में से बहुत से लोग इशा के बाद पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को ये 2 आयात पढ़ ले वो उसके लिए काफ़ी होंगी। गौर करें, कुरान की बाकी आयात जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल हुईं, मगर ये 2 आयात बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अता की गईं। इस मुलाकात के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास आए और वापसी पर उन्होंने आपको जन्नत भी दिखाई। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। ज़रा सोचें, कोई शख्स जन्नत देखकर वापस आए
اور हमें उसका हाल बताए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जन्नत देखी जो हर दर्द, हर गम और हर थकन से पाक है, एक वसी और पुरसुकून हमेशा रहने वाली जिंदगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें वो नेमतें हैं जो ना किसी आंख ने देखी हैं, ना किसी कान ने सुनी हैं और ना किसी दिल ने उनका तसव्वुर किया है। आपने खुद देखा और हमें बताया, मगर आपने जहन्नम भी देखी और वहां अजाब पाने वालों को भी देखा। जन्नत के बरक्स जहन्नम का तसव्वुर ही खौफनाक है। वहां हर तरह की हौलनाकी और बदसूरती जमा थी। वो लोग जो झूठ फैलाते थे, यतीमों का माल खाते थे, सूद का लेन देन करते थे, ज़कात अदा नहीं करते थे और बहुत से दूसरे गुनाहों में मुब्तला थे। उन्होंने दुनिया में बड़े गुनाह किए और कभी तौबा नहीं की, हालांकि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला था, मगर उन्होंने उसे नज़रअंदाज किया और अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ लिया। अब वो अजाब का सामना कर रहे थे। ये मनाजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तंबीह दिखाए गए थे। आपने अजाब पाने वालों की तकलीफ को देखा। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया, अगर तुम वो जानते जो मैं जानता हूं तो तुम कम हंसते और ज्यादा रोते। आखिरकार सब कुछ देखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ आप आसमानों से होते हुए दोबारा मस्जिदुल हराम पहुंचे और अपने बिस्तर पर वापस आ गए। अभी रात ही थी। सुबह हुई तो सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा को ये वाकया सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश को भी बताना चाहते थे, मगर उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ऐ मेरे भाई, कुरैश को ना बताएं, वो आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। लेकिन जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था वो सच था, तो फिर लोगों के इनकार से वो क्यों डरते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और मस्जिदुल हराम तशरीफ ले गए और कुरैश को सारा वाकया सुना दिया। वो हैरान रह गए और आपका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, आपके पास क्या सबूत है? हमने कभी ऐसा वाकया नहीं सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा सबूत ये है कि मैंने फलां लोगों को उनके ऊंटों के साथ फलां वादी में देखा। वो अपने गुमशुदा ऊंट तलाश कर रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि वो कहाँ हैं, मगर वो मुझे देख ना सके। फिर मैं शाम की तरफ बढ़ा और वापसी पर जब मैं दाबना के मकाम पर पहुंचा तो मैंने एक और काफिला देखा। वो सो रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मैंने तुम्हारे एक काफिले को तनाइन के करीब देखा। उसके आगे एक सियाह रंग का ऊंट था। उस पर 2 थैले थे, एक सियाह और दूसरा मुख्तलिफ रंगों का। ये भी मेरा सबूत है। लोग हैरान हुए और फौरन सनिया के मकाम पर जाकर उस काफिले का इंतजार करने लगे ताकि देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दुरुस्त है या नहीं। कुछ ही देर बाद वही काफिला आ गया जिसका जिक्र किया गया था, बिल्कुल वैसा ही। आगे एक सियाह ऊंट और उस पर 2 थैले, एक सियाह और एक रंग बिरंगा। फिर उन्होंने दूसरे काफिले वालों से पानी के बर्तनों के बारे में पूछा। मुसाफिरों ने कहा कि उन्होंने बर्तन भरकर बंद कर दिए थे, मगर जब उन्होंने देखा तो वो खाली थे, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कुरैश ने बाकी तमाम बातों के बारे में भी पूछा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, और हर बात बिल्कुल दुरुस्त निकली, मगर इसके बावजूद वो ईमान ना लाए। वो मजीद सबूत मांगते रहे। कुरैश में से कुछ लोग पहले बैतुल मक़दिस यानी मस्जिदुल अक़सा जा चुके थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, हमें बैतुल मक़दिस की सिफत बयान करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात से पहले वहां कभी नहीं गए थे और कुरैश ये बात जानते थे, इसीलिए वो आपको मुश्किल में डालना चाहते थे। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लम्हे को यूं बयान फरमाया, मैं उनके झुटलाने और सवालात की वजह से बहुत परेशान हो गया था। इतनी परेशानी मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। फिर अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दिस को मेरे सामने जाहिर कर दिया। मैं उसे देखता रहा और हर चीज तफसील से बयान करता गया। उन्होंने पूछा, इसके कितने दरवाजे हैं? मैंने पहले कभी नहीं गिने थे, मगर अब मैं साफ देख रहा था। मैंने एक एक करके गिने और उन्हें बता दिया। फिर काफिरों ने कहा,
اللہ की कसम, आपने बिल्कुल सही बयान किया है। लेकिन उसके बावजूद वो ईमान ना लाए। कुरैश के कुछ लोग फौरन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास गए और ये खबर सुनाई ताकि शायद वो शक करे। उन्होंने कहा, क्या आपको मालूम है कि आपके साथी क्या कह रहे हैं? अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुमने ये बात खुद उनसे सुनी है? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल उन्हीं से सुनी है। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर उन्होंने ये कहा है तो अल्लाह की कसम ये बिल्कुल सच है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। फिर वो फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपने इन लोगों को बताया है कि आप गुज़श्ता रात बैतुल मक़दिस गए थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी तरद्दुद के कहा, आप सच फरमा रहे हैं, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुम अस्सिद्दीक हो, यानी वो जो हमेशा सच की तस्दीक करता है। उस दिन के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अस्सिद्दीक के नाम से जाना जाने लगा, यानी वो जो बगैर शक के तस्दीक करे। फिर क्या हुआ? साल अपने इख्तिताम के करीब था और हज का मौसम आ चुका था। हर साल की तरह पूरे जजीरे अरब से हजारों लोग मक्का आए। बाजार और मेले लग चुके थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बेहतरीन मौका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबीले के सरदारों से मिलते, उन्हें इस्लाम की दावत देते और अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को जाया नहीं होने देता था। जल्द ही 6 खास अफराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आने वाले थे। वो 6 लोग किस चीज का सबब बनेंगे, ये वक्त आने पर जाहिर होगा कि वो कितने अहम साबित होंगे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उन 6 लोगों तक पहुंचना भी आसान नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1 माह तक मीलों में मुसलसल मेहनत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेमे से दूसरे खेमे तक जाते, अपना तारुफ करवाते और अपना पैगाम बयान करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे कबीले की तलाश में थे जो इस्लाम की हिमायत करे और हिजरत के लिए जगह दे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलेआम दावत भी देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ लोगो, अला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम कामयाब हो जाओगे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुनते, आपके पीछे चल पड़ते। जहां भी आप जाते, लोग जमा हो जाते, मगर कोई हिमायत के लिए आगे न बढ़ता। सिर्फ एक आवाज थी जो बार बार सुनाई देती थी। एक शख्स जो साए की तरह आपके पीछे चलता था, ना मदद के लिए बल्कि मुखालफत के लिए। वो चीखता, मोहम्मद ने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ दिया है और झूठी बातें घड़ता है, इसकी बात ना मानो। हम ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वो हर खैमे में जाकर लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करता। उसकी पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और इस्लाम से दुश्मनी में गुजरने लगी। हालांकि वो बूढ़ा था और ये अकीदा रखता था कि मरने के बाद कुछ नहीं, फिर भी वो अपनी सारी ताकत इस गलत मकसद में लगा रहा था। उसकी मेहनत देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, वो एक बातिल चीज के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, तो मैं अल्लाह के दीन के लिए क्या कर रहा हूं? ये सवाल हम सबको खुद से करना चाहिए। कुछ कबाइल के सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर समझते और मजाक उड़ाते। कुछ अपने आबा के तरीके को छोड़ना नहीं चाहते थे और कुछ दूसरे कबाइल से डरते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खेमे में भी जाते, जवाब मनफी ही मिलता। मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए कबाइल के पास जाते रहे। उनमें से एक कबीला शैबान बिन सालबा था, जिसने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान की आयात तिलावत की, तो उनके एक सरदार ने जोश में आकर कहा, अल्लाह की कसम, ऐ कुरैशी भाई, आपने मुझे बेहतरीन अखलाक और खूबसूरत आमाल की तरफ बुलाया है। आपकी कौम ने आपके बारे में झूठ बोला है और आपकी नाहक मुखालफत की है। एक और सरदार ने कहा, ऐ कुरैश के भाई, मैंने आपकी बात सुनी है और मैं उसे सच पाता हूं। ये जवाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी उम्मीद का बायस बने।
क्या ये वही महफूज जगह हो सकती थी जिसकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश कर रहे थे? क्या अब सालों की तकलीफ और आजमाइश खत्म होने वाली थी? मगर फिर एक सरदार ने कहा, मेरी राय में बगैर अंजाम को समझे तुम्हारे दीन को कबूल करना, अपने दीन को छोड़ देना और ये जाने बगैर कि आगे क्या होगा, ये नादानी और कोताह नजरी है। उसके ये अल्फाज कहते ही बाकी सरदारों ने भी अपनी राय बदल ली। यूं कबीला सकीफ इस्लाम का मरकज बनने का मौका खो बैठा। वो नहीं जानते थे कि ये दीन कुर्बानी से आगे बढ़ेगा, नफा और नुकसान का हिसाब लगाकर नहीं। उस दिन से यही इस्लाम का रास्ता बन गया कि कामयाब वही होंगे जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाले होंगे। इस दावत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी एक जगह गालियां दी जाती, कहीं मिट्टी फेंकी जाती और कहीं पत्थर मारे जाते। एक मर्तबा तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट से भी गिरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब बर्दाश्त किया जो आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर फिर भी सब्र किया। और हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी नए कबीले के पास जाते और इस्लाम का पैगाम पहुंचाते। कुछ लोग बात सुनकर मुतासिर भी होते, मगर कहते, हम अगले साल आएंगे और बैत करेंगे। वो ईमान जैसे सबसे अहम मामले को टालते रहें। वक्त के साथ उनका शौक खत्म हो जाता और वो कभी वापस ना आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हर काम को कल पर टालते हैं वो हलाक हो जाते हैं। कुछ लोग तो अगला साल आने से पहले ही मर गए और ताखीर की भारी कीमत अदा कर बैठे। और हम, क्या हम भी अल्लाह के लिए कामों को टालते नहीं? क्या हम भी वो चीज़ें मुअख्खर नहीं करते जो हमें अल्लाह के लिए छोड़ देनी चाहिए? हम नेक नीयत से शुरू तो करते हैं, मगर फिर कहते हैं अगले साल, अगले हफ्ते, मगर शायद कल कभी आए ही ना, और हम इस बारे में सोचते भी नहीं। जिंदगी हमेशा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलती, तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? जब हमारे पास इतने मौक़े आते हैं जैसे सीरत के ये असबाक जो खुद एक बड़ी नेमत हैं, तो हम अमल शुरू करने में देर क्यों करते हैं? इसीलिए हमें सीरत को इस अंदाज में पढ़ना चाहिए कि हर मोड़ पर हमारे नफ्स को सबक मिले। क्या यही असल मकसद नहीं? वरना ये आमा वीडियो या कहानी से मुख्तलिफ नहीं रहेगी। दिन गुजरते गए और मेले खत्म होने के करीब थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी तक वो चीज़ नहीं मिली थी जिसकी आप तलाश में थे। लेकिन जैसे हर सर्दी के बाद बहार आती है और हर रात के बाद सुबह, एक दिन ऐसा आया कि अक़बा के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 6 नौजवानों से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया, हम कबीला खज़रज से हैं। ये कबीला यथरिब के 2 बड़े कबाइल में से एक था जो बाद में मदीना कहलाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम यहूदियों के हलीफ हो जो तुम्हारे करीब रहते हैं? उन्होंने कहा, जी हां। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हम कुछ देर बैठकर बात कर सकते हैं? वो राजी हो गए और बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयात तिलावत की और उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी। ये पैगाम उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। उन्हें यस्रिब के यहूदी याद आए जो अक्सर उनसे बहस करते हुए कहते थे, एक आखिरी नबी आने वाले हैं, जब वो आएंगे तो हम उनकी पैरवी करेंगे और तुम पर गालिब आ जाएंगे। अब उन नौजवानों ने सोचा, अल्लाह की कसम, क्या ये वही नबी हो सकते हैं जिनका जिक्र यहूदी करते थे? कहीं ऐसा न हो कि वो हमसे पहले ही ईमान ले आए। उसी वक्त उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ लिया। साद बिन जुरारा, औफ बिन हारिथ, राफे बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर, उक़बा बिन आमिर, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। हजारों लोगों और बेशुमार खैमों में से यही 6 नौजवान थे जिन्होंने ईमान कबूल किया। ये मदीना के पहले मुसलमान थे और जैसे मक्का में हुआ था वैसे ही यहां भी इस्लाम नौजवानों के जरिए फैलने वाला था। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि वो यस्रिब वापस जाएं और अपने लोगों को इस्लाम की दावत दें। गौर करें, वो सिर्फ ईमान लाकर बैठ नहीं गए बल्कि फौरन अमल शुरू कर दिया। उन्होंने वादा किया कि अगले साल वापस आएंगे और फिर मदीना की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो अब सिर्फ 6 अफराद नहीं थे बल्कि 6 घराने इस्लाम कबूल कर चुके थे। उनके खानदान भी इस पैगाम से मुतासिर होकर ईमान ले आए थे। उन्होंने ईमान के बीज बो दिए थे और हर दिन नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे थे।
साल के आखिर तक बहुत से घरों में इस्लाम का चर्चा होने लगा। फिर वादे का वक्त आ गया। यसरिब के ये नौजवान अपने वादे के मुताबिक दोबारा मक्का आए और इस बार वो 12 अफराद थे। क्या पूरे एक साल में सिर्फ 12 लोग मुसलमान हुए? नहीं, इससे ज्यादा थे। मगर ये 12 लोग रात के वक्त खुफिया तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए अक़बा की एक तंग घाटी में आए। ये नबूवत का 12वां साल था। इस तारीखी मुलाकात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 6 बातों पर बैत ली। अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, चोरी ना करना, जिना ना करना, अपनी औलाद को कत्ल ना करना, झूठ और बहतान न बांधना और नेकी के कामों में नबी की इताअत करना। इस बैत को बैतुल अक़बाउल ऊला कहा जाता है। इसके बाद ये नौजवान वापस मदीना गए, मगर उन्हें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उन्हें कुरान सिखाए, इस्लाम की तालीम दे और उनकी रहनुमाई करे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरखास्त कबूल फरमाई और मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके साथ भेजा। मुसब रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत ज़हीन, नरम खू, खुश अखलाक, बेहतरीन अंदाज में बात करने वाले थे। वो इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए बेहतरीन इंतखाब थे। जब वो मदीना पहुंचे तो असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु के घर क़याम किया। वो घर मदीना में इस्लाम का पहला मरकज़ बन गया। मुसअद रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों को नरमी और वजाहत के साथ इस्लाम समझाते और कुरान की आयात सुनाते। जो भी सुनता कुरान से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लेता। मगर जैसे कुछ लोग इस पैगाम को पसंद करते थे, वैसे ही कुछ ऐसे भी थे जो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन मुसअद बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु और असद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु एक कुएं के करीब बैठे थे और लोगों के एक गिरोह को इस्लाम के बारे में बता रहे थे। नौजवानों के चेहरों पर बढ़ती हुई दिलचस्पी एक कबीले के सरदार को नागवार गुजरी। औस मदीना के 2 बड़े कबाइल में से एक था और उसके एक सरदार सद बिन मुआज थे। उनके साथ उनका करीबी साथी उसैद बिन हुज़ैर भी था। दोनों गुस्से में थे और उन्होंने कुछ करने का फैसला किया। उसैद ने अपना नेज़ा मजबूती से पकड़ा और सीधा उनकी तरफ बढ़ा। बुलंद आवाज में कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम हमारे सादा लोगों को बहका रहे हो। अगर अपनी जानों की फिक्र है तो फौरन यहां से चले जाओ। मगर मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु निहायत पुरसुकून और बावकार रहे। उन्होंने कहा, जरा ठहरें, बैठकर हमारी बात सुन लें। अगर आपको पसंद आए तो कबूल कर लें, वरना आप जो चाहें फैसला कर सकते हैं। उसैद को ऐसे पुरम जवाब की तवक्को ना थी। उसका लहजा नर्म पड़ गया और उसने कहा, ठीक है। वो बैठ गया। मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की वजाहत शुरू की और कुरान की आयात तिलावत की। उस दिन उसैद का दिल बदल गया। उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। जब कोई ईमान का नूर चख लेता है तो वो उसे अपने तक महदूद नहीं रखता, बल्कि दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। उसैद ने कहा, मैं एक शख्स को तुम्हारे पास भेजता हूं। अगर वो भी ईमान ले आए तो उस शहर में कोई बाकी नहीं रहेगा जो ईमान ना लाए। कुरान के नूर में ये ताकत थी कि वो गुस्से को भी रहमत में बदल देता था। उसैद वापस साद बिन मुआज के पास गया, मगर फौरन ये नहीं बताया कि वो मुसलमान हो चुका है। उसने सोचा कि साद गुस्सा कर सकते हैं, इसलिए उसने कहा, आप खुद जाकर उनसे बात करें। फिर साद बिन मुआज खुद मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु और असद रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। उन्होंने असद रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुम मेरे रिश्तेदार ना होते तो मैं ये बर्दाश्त ना करता जो तुमने हमारे कबीले में शुरू कर दिया है। एक बार फिर मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नरमी से जवाब दिया और उन्हें बैठकर सुनने की दावत दी। साद मान गए और बैठ गए। मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम की हकीकत बयान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की खूबसूरती बताई और सूरतुज़ ज़ुख़रफ़ की आयात तिलावत की। कुरान की सच्चाई ने साद बिन मुआज के दिल को गहराई से मुतासिर किया। उन्होंने ऐसी बातें पहले कभी नहीं सुनी थीं। उन्होंने पूछा, जब तुम इस दीन में दाखिल हुए तो तुमने क्या किया? मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम के बुनियादी अकायद और आदाब बयान किए। फिर औस के उस अजीम सरदार ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फौरन बाद उन्होंने अपने पूरे कबीले को जमा किया। वो खामोश नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने कहा, तुम मुझे कैसा समझते हो? लोगों ने जवाब दिया, आप हमारे सरदार हैं और हम में सबसे बेहतर हैं।
उन्होंने कहा, तो फिर अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इन मजबूत अल्फाज के बाद कबीला बनु अब्दुल अशहल के तकरीबन सब लोग मुसलमान हो गए, सिवाय एक शख्स के, और वो भी बाद में ईमान ले आया। जब ऐसे 62 लोग इस्लाम में दाखिल हुए तो पैगाम तेजी से फैलने लगा। यसरिब के बहुत से घरों में इस्लाम का जिक्र होने लगा। 1 साल गुजर गया, फिर मुसब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु 75 मुसलमानों के साथ मक्का वापस आए ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में होने वाली पेशरफ्त से आगाह करें और हज में शरीक हों। उनमें सिर्फ 2 खवातीन थीं और उनमें से एक अस्मा बिन्त अम्र रजी अल्लाह अन्हा थीं, जो 9 माह की हामिला थीं, मगर उनकी ये हालत भी उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने से ना रोक सकी। तवज्जो से बचने के लिए मुसाब रजी अल्लाह अन्हु ने पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और यसरिब में इस्लाम के फैलने की तफसील बयान की। फिर तय पाया कि रात के वक्त अक़बा में मुलाकात होगी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शर्त रखी, जो सो रहा हो उसे ना जगाना और जो देर से आए उसका इंतजार न करना, क्योंकि जो एक रात की नींद कुर्बान ना कर सके वो इस मजलिस के काबिल नहीं। क्या कोई देर से आया या रह गया? नहीं, तमाम 75 अफराद वक्त पर मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अब्बास के साथ इस मुलाकात में तशरीफ लाए, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे मगर अपने भतीजे को तन्हा छोड़ना नहीं चाहते थे। अब्बास ने मदीना वालों से खिताब करते हुए कहा, तुमने उन पर ईमान लाया है और उनका पैगाम कबूल किया है, मगर यह आसान मामला नहीं। क्या तुम जानते हो कि इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? क्या तुम उनकी दुश्मनों से हिफाजत कर सकोगे? तमाम अरब तुम्हारे खिलाफ एक कमान से निकले तीरों की तरह आ खड़े होंगे। क्या तुम उनका मुकाबला कर सकोगे? अगर तुम तैयार हो तो ठीक है, वरना अभी रुक जाओ और उन्हें उनके वतन में रहने दो। यसरिब के सरदार असद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु ने वफादारी का इजहार करते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपके दीन को कबूल करते हैं, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, और हम आपकी हिफाजत का वादा करते हैं। फिर उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमसे जो चाहें अहद ले लें, अपने लिए और अपने रब के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की कुछ आयात तिलावत की और फरमाया, मैं तुमसे अल्लाह के लिए ये चाहता हूं कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, और मेरे लिए ये कि तुम गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, और मेरी हिफाजत करो जैसे तुम अपने घर वालों और अपने घरों की हिफाजत करते हो। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर हम ये सब करें तो हमें क्या मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। जरा सोचें, 60-70 साल की जिंदगी के बदले हमेशा की जन्नत, इससे बेहतर सौदा क्या हो सकता है? उनके दिल खुशी और हौसले से भर गए। उन्होंने कहा, यह तो कामयाब और नफाबख्श सौदा है, और उन्होंने जिंदगी भर अपने वादे को निभाया। मुसलमानों के लिए ये एक नए दौर का आगाज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया कि एक नए शहर के दरवाजे खुल चुके हैं, एक ऐसी जगह जहां इस्लाम को आज़ादी से फैलाया जा सकता है। ये एक अजीम सफर की शुरुआत थी। अब सिर्फ ऊपर से इजाजत का इंतजार था कि मक्का छोड़ दिया जाए। ये इजाजत बहुत जल्द आने वाली थी और हिजरत का बाबरकत सफर शुरू होने वाला था। इस सफर में आजमाइशें भी होंगी, बहादुरी के वाकयात भी, और ईमान से भरे लम्हात भी। इसका हर हिस्सा हमारे लिए गहरे अस्बाक रखता है। हम ये सब अगले हिस्से में देखेंगे। इस सिलसिले को जरूर आगे पहुंचाएं।